कोई कहता है कि ये संगठन केवल हिंदुओं की बात करता है, तो कोई कहता है कि ये संगठन मुस्लिमों के खिलाफ है, तो कोई तो यहाँ तक कह देता है कि ये संगठन भारत के ही खिलाफ है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस संसार के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन यानी आरएसएस की। लेकिन इस संगठन के बारे में तरह तरह की बातें प्रचलित है, पर आखिरकार आरएसएस की सच्चाई क्या है? आपके सामने फैक्ट्स रखने से पहले हम आपको बता दें कि हम किसी भी धर्म या संगठन के पक्षधर नहीं हैं। हम केवल आपके सामने आज कुछ फैक्ट्स रखेंगे जिनके आधार पर आपको तय करना है कि आरएसएस के बारे में सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, कोई भी राय बनाने से पहले प्लीज वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आरएसएस, जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है, की स्थापना वर्ष 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने हिंदुओं के एक प्रसिद्ध त्योहार दशहरे के दिन की थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। वर्तमान में इसके प्रमुख मोहन भागवत है, जो कि उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें देश में Z+ सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन एक सवाल हमेशा आरएसएस के स्वयंसेवकों के सामने उठाया जाता रहा है कि आरएसएस का इस देश के विकास में क्या योगदान है। तो आइए उन 5 कार्यों की बात करें जिनके आधार पर आप तय करते हैं कि आखिर आरएसएस की सच्चाई क्या है। नंबर 5, कश्मीर सीमा पर निगरानी। आरएसएस की एक मुख्य उपलब्धि रही है कि उसने 1947 में आजादी के बाद से ही भारत पाकिस्तान की सीमा पर बिना किसी ट्रेनिंग के ही निगरानी रखने का काम किया। आश्चर्य भरी बात तो यह है कि ये काम उस समय ना तो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू कर रहे थे और ना ही स्वतंत्र कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। लेकिन आरएसएस के स्वयंसेवक इसके बावजूद सीमा पर मुस्तैदी से जमे रहे, और जब जब पाकिस्तानी सेना के जवानों ने सीमा लांघने की कोशिश की तो आरएसएस के स्वयंसेवकों ने जमकर न केवल लोहा लिया बल्कि भारतीय सैनिकों के साथ कई ने तो भारत मां की सीमा की रखवाली करते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। केवल यही नहीं, जब भारत पाकिस्तान के विभाजन से दंगे भड़के और उस समय नेहरू सरकार को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो ऐसे में आरएसएस ने ही पहल करते हुए पाकिस्तान से जान बचाकर भागे हुए शरणार्थियों के लिए देश में 3000 से ज्यादा राहत शिविर लगाए। इन शरणार्थियों में न केवल हिंदू थे बल्कि मुस्लिम भी थे। नंबर 4, 1962 का भारत चीन युद्ध। 1962 का जिक्र आते ही हमारे चेहरे के सामने भारत चीन का युद्ध आ जाता है, जिसमें भारत की पराजय हुई थी। लेकिन इस युद्ध में आरएसएस के स्वयंसेवक भारतीय सेना की सहायता के लिए देश भर से जिस प्रकार से सीमा पर पहुंचे थे, उसे पूरे देश में सराहा गया था। वहां गए स्वयंसेवकों ने उस समय सैनिक मार्गों की सुरक्षा, प्रशासन की सहायता सामग्री को जरूरतमंदों तक पहुंचाने आदि में विशेष सहायता की थी। आरएसएस का कार्य इतना सराहनीय था कि जवाहरलाल नेहरू को 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस के स्वयंसेवकों को आमंत्रित भी करना पड़ा, और केवल 2 दिन पूर्व ही मिले इस निमंत्रण पर 3500 से ज्यादा स्वयंसेवक आरएसएस के गणवेश में उपस्थित भी हो गए थे। नंबर 3, कश्मीर विलय में भूमिका। आजादी मिलने के कुछ समय बाद ही जब कबीलों के रूप में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला बोल दिया, तो उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत में कश्मीर के विलय को लेकर कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। ऐसी विकट स्थिति में पाकिस्तानी सेना कश्मीर के अंदर घुसती चली जा रही थी। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो तब के गृह मंत्री सरदार पटेल ने संघ के गुरु गोलवकर से सहायता मांगी, और गुरु गोलवकर महाराजा हरि सिंह से मिलने सीधे कश्मीर पहुंच गए। उनके समझाने के बाद ही महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में कराने हेतु प्रस्ताव राजधानी दिल्ली भेजा। तो इस तरह कश्मीर विलय में भी संघ की भूमिका स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। नंबर 2, 1965 के युद्ध में कानून व्यवस्था संभाली। पाकिस्तान से युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री को भी संघ याद आया था। शास्त्री जी ने कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में मदद लेने और दिल्ली का यातायात नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आग्रह आरएसएस से किया, ताकि इन कार्यों से मुक्त किए गए इन पुलिस कर्मियों को सेना की मदद में लगाया जा सके। घायल जवानों के लिए सबसे पहले रक्तदान करने वाले भी संघ के स्वयंसेवक ही थे। युद्ध के दौरान कश्मीर की हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने का काम भी संघ के स्वयंसेवकों ने किया था। नंबर 1, आपातकाल। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के खिलाफ संघर्ष और जनता पार्टी के गठन तक में संघ की भूमिका की याद अब भी कई लोगों के लिए ताजा है। सत्याग्रह में हजारों स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के बाद संघ के कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाना शुरू किया। आपातकाल के खिलाफ पोस्टर सड़कों पर चिपकाना, जनता को सूचनाएं देना और जेलों में बंद विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच संवाद सूत्र का काम संघ कार्यकर्ताओं ने संभाला। जब लगभग सारे ही नेता जेलों में बंद थे, तब सारे दलों का विलय कराकर जनता पार्टी का गठन करवाने की कोशिशें संघ की ही मदद से चल सकी थी।
तो अब पांचों फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब आप निर्णय लीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अब आप आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं।